बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह उन पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही आसान, मुजर्रब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस अमल को आप 26 रजब से 28 रजब तक किसी भी दिन कर सकते हैं। बेहतर ये है कि इस अमल को आप तीनों दिन कर लें। जितना ज़्यादा आप इस पर अमल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। याद रहे 27 रजबुल मुरज्जब की रात बहुत ही शान वाली है, इसलिए इस रात में या फिर 27 रजब के दिन में तो आप इस वजीफ़े को लाजमी कर लें। बहुत ही आसान और छोटा सा अमल है, लेकिन इसकी फजीलत और इसकी बरक़ात बहुत ही ज़्यादा हैं। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लाया हूँ 2 कुरानी आयात का वजीफ़ा है, जिन्हें अस्माए हसना भी कहा जाता है और ये इसमें आज़म में भी आते हैं। इन आयात की बरक़ात से आपकी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जो बंदा कामिल यकीन के साथ इस वजीफ़ा को मुश्किल के वक्त में पढ़ेगा तो मेरा रब उसकी गैबी मदद करेगा, बल्कि उसकी मदद के लिए फ़रिश्तों को उतार देगा। ये फ़रिश्ते उसके हर काम को बना देंगे। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और इसकी फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसा कि बहुत से लोगों ने ये अमल किया है और इसके बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। आप जब भी मुश्किलात में, गम में, मुसीबत में मुब्तला हों तो इस अमल को लाजमी करें। इस अमल की तासीर इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तकदीर को बदल देगा, आपकी मुश्किल को आसानी में बदल देगा और आप पर अपनी नज़र रहमत करेगा। बंदा ज़मीन से अल्लाह को पुकारेगा और रब्बे करीम आसमान से अपने फरिश्तों को मदद के लिए भेज देगा। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, जो बातें मैं आपको बताऊंगा और जो अमल आपको बताऊंगा, आपने बड़ी गौर के साथ, तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है और इसी तरह से आपने ये काम भी करने हैं और ये वजीफ़ा भी इसी तरीके पर करना है जिस तरीके पर मैं आपको बताऊंगा। वजीफ़ा का मुकम्मल तरीका क्या है और कब और कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर लोग कमेंट में ये पूछते हैं कि वजीफ़े का वक्त क्या है, वजीफ़ा किस मकसद के लिए है, कितनी बार पढ़ना है, वगैरह वगैरह। लोग वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते और बाद में सवालात करते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई बात आपसे मिस ना हो जाए और आपको हर बात की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब। याद रहे कि जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ इसके बारे में उलमाए कराम का कहना है, अकाबिरीन का कहना है कि इन कलिमात को पढ़ते ही आसमान से एक फ़रिश्ता उतरता है और आकर बंदे से कहता है, ए बंदे, मांग जो मांगना है, रब करीम तुझे अता करेगा। यानी जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ इसके वसीले से जो भी आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आपको ज़रूर अता करेगा। इस अमल को आप 26, 27 और 28 रजब के दिनों में कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इन दिनों में इस अमल को कर सकते हैं करें। आपने तौबा और इस्तिग़फ़ार का विर्द करना है, जितना ज़्यादा हो सके तौबा और इस्तिग़फ़ार का विर्द करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि तौबा साबका गुनाहों को मिटा देती है। तो आपने इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तिग़फ़ार का विर्द करना है, कसरत से विर्द करना है, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसके अलावा जब आपने वजीफ़े के लिए बैठना है तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है और दरूद इब्राहीमी के बाद आपने 21 मरतबा अल्लाहुस्समद अल्लाहुस्समद का विर्द करना है। इसके बाद आपने बड़ी ही आजिज़ी के साथ और इनकसारी के साथ या अरहमुर राहिमीन का विर्द करना है। 33 मरतबा या अरहमुर राहिमीन का विर्द करें और आखिर में दोबारा आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। बेहतर यही है कि आप दरूद इब्राहीमी ही पढ़ें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मुख्तसर दरूद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं।
इस अमल के मौजज़ात आप खुद ही अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ में एक आदमी का वाक़या मौजूद है कि जिसने 99 आदमियों को कत्ल किया था। फिर बनी इसराइल के एक आबिद से पूछा, क्या इसके लिए तौबा है? उसने कहा नहीं, तो उसने उसे भी कत्ल कर दिया। फिर उसने एक आलिम से पूछा, फिर उसने कहा तुझ में और तौबा में कोई रोक नहीं, और हुक्म दिया और कहा कि जा नेकों की बस्ती में चला जा। चुनाचा वो उस गांव की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में ही मौत आ गई। रहमत और अजाब के फरिश्तों में आपस में इख्तलाफ हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को नापने का हुक्म दिया तो एक बालिश्त के बराबर जिस तरफ वो हिजरत करके नेकों में जा रहा था करीब निकली, और ये उन्हीं के साथ शामिल कर दिया गया, और रहमत के फरिश्ते उसकी रूह को ले गए। ये भी रिवायत में आता है कि मौत के वक्त सीने के बल घिसटता हुआ चला था। मालूम हुआ कि तौबा से सब गुनाह माफ हो जाते हैं। बंदे को रहमत इलाही से मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफ्र है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा इसकी कसरत करें, रो रो कर तौबा किया करें। अल्लाह की रहमत के समंदर में डूब कर इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं तो बंदे को समझ नहीं आती कि कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से उसको मिल रही हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, इस अमल को आप 3 दिन मुसलसल करें। जितनी तौफीक हो सके इस अमल को करें। रजब के जो दिन बाकी हैं इनमें भी इनको जारी रखना चाहें तो रख सकते हैं। आप अपने मकसद, अपनी हाजत को जहन में रखें और बतलाए गए तरीके पर वजीफ़ा करें। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को बख्शेगा और आपकी मुश्किलात को आसानियों में बदल देगा, और जो भी आप दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो दुआ कबूल होगी। कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर बनेगी। जो मांगेंगे अल्लाह पाक अता करेगा। दोनों कलिमात जो कि अल्लाह के सिफ़ाती कलिमात हैं और दोनों कलिमात कुरानी कलिमात भी हैं, बहुत ही मुजर्रब हैं, और जब आप इन कलिमात से अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह की रहमत आपकी जानिब मुतवज्जे हो जाती है, और जब अल्लाह की रहमत आपकी जानिब मुतवज्जे होती है तो फिर अल्लाह आपकी पुकार को ज़रूर सुनता है। प्यारे भाइयों, इस अमल को और इस वजीफ़े को आपने लाजमी करना है इंशाअल्लाह। इस अमल से यानी तौबा की कसरत से और इस वजीफ़ा से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। याद रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितना आप यकीन के साथ मांगेंगे और दिल के साथ मांगेंगे उतना ही जल्दी आपकी दुआएं कबूल होंगी। बेदिली के साथ किए गए वज़ाइफ और गफलत से मांगी जाने वाली दुआएं और वज़ाइफ कबूल नहीं हुआ करते। ख़ुद भी पूरे यकीन से ये अमल करें और सदका जारिया की नीयत से हमारी इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।